चना दाल और लौकी बनाने की बहुत ही शानदार किस्म की आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस सालन को बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम दाल को और घिए को बहुत ही अच्छे तरीके से गलाएंगे। जितना नरम और सॉफ्ट दाल घिया बनेगा ना, उतना ही खाने में इसका जायका कमाल का होगा। इसको चावलों के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, वरना आप रोटी, नान, पराठा जिसके साथ भी खाएंगे आपको दाल घिया खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का दाल और घिया। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चने की दाल का मैंने 1 कप लिया था और इसको पानी में डाल के इस तरह हम भिगो देंगे और इसको हमने 2-3 घंटे भिगो के रखना है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। मैंने इनको सिर्फ 3 घंटे दाल को भिगोया था। इसके साथ 1 कप भर के लौकी का मैंने लिया, जिसको स्मॉल पीसेस में काट लिया था। दाल को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। जब हम पकाने लगेंगे तो मैंने लिया एक प्रेशर कुकर। इसमें सबसे पहले हम दाल डालेंगे। दाल डालने के बाद साथ ही इसमें हमने लौकी डाल देना है। फिर इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें हम 3 गिलास ढेर सारा पानी डालना है। फिर ये दाल और घिया बहुत अच्छे तरीके से पक के तैयार होंगे। नमक इसमें मैंने टोटल डालना है 1 टीस्पून, लेकिन अभी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला है। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसको हम पकाएंगे कम से कम 15 मिनट। आफ्टर 15 मिनट्स दाल और घिया हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक के तैयार हो गया है। दोनों चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं, नरम हो गई हैं। एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम इसके जो सेकंड स्टेप है ना, इसमें इसकी सही कुकिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया और इसमें ऑयल डालेंगे हाफ कप। साथ ही इसमें स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे, एक लार्ज साइज़ का प्याज डाल के इसको हमने फ्राई करना शुरू करना है। और प्याज को इतना फ्राई करना है कि बस इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसको हमने ज़्यादा कलर वगैरह नहीं देना। तो प्याज अब हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। जैसे प्याज थोड़ा सा नरम होगा ना, तो फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को अब हम इस प्याज के साथ फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग पड़े, तब तक हम इसको ऐसे ही प्याज के साथ फ्राई करेंगे। फिर इसमें हमने डाल देना टमाटर, जो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इसमें स्मॉल पीसेस करके डाल दिए हैं। टमाटर इसके दाल घिए के जायके को बहुत बढ़ाएगा, तो इसमें हमने जो टमाटर है ना, ये डाल के इन दोनों के साथ फ्राई करना है। अब ये तीनों चीज़ें हमारी जो है, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर, ये सब बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। 2-3 मिनट इसको इस तरह फ्राई करेंगे ना, तो टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें हम पानी डालेंगे, जो मैं आधा कप पानी का डाल रही हूँ, क्योंकि अब हमने इसमें मसाले डालने हैं। पानी डाल के सबसे पहले इन सब चीज़ों को एक जैसा करेंगे, मिक्स करेंगे। फिर नमक डालेंगे, इसमें हाफ़ टी स्पून जो मैं रिमेनिंग नमक है वो डाल दिया है। रेड चिली पाउडर मैंने डाली है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, फिर इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें डाल के तो अब हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इससे मसाले का जो जायका और जो अरोमा है ना, वो सारा दाल और घी में आएगा। मसाले की भुनाई के दरमियान इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं लौंग डाल रही हूँ 4। इनसे बहुत ही जायका और खुशबू आएगी। सिनेमन स्टिक का 1 पीस डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें डाल के अगेन हम इस मसाले को भूनेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है, जब तक इसका ऑयल सेपरेट देखने में नज़र नहीं आएगा। मसाले अच्छे तरीके से पक जाएंगे, इनका कच्चापन दूर होगा, तब तक हम इसको इसी तरह फ्राई करते जाएंगे, मसाले को और भूनते जाएंगे। और जब देखेंगे ना कि इसका ऑयल सेपरेट देखने में नज़र आना शुरू हो गया, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया, तो इसमें हमने जो दाल और घिया प्रेशर कुकर में पका के रखा हुआ था ना, वो सारा इसमें डाल देंगे। दाल घिया डालने के बाद इसको इस मसाले में हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और जब इसको मिक्स करेंगे ना, तो इसके बाद इसको हमने इसमें पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। इसका पानी जो सा इसको हमने ड्राई करना है, तो चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएंगे और इसको हमने इसी तरह पकाते जाना है। और जब कुछ देर में देखें बबल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब पानी इसका काफ़ी कम हो गया है। इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना। तो अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, जो मैंने एक बड़े साइज़ की ग्रीन चिली स्मॉल पीसेस में काट के डाल दी है। मिंट के लीव्स डालेंगे, इससे तो बहुत ही शानदार इसमें खुशबू आएगी और जायका बनेगा। जो मैंने मिंट के लीव्स डाले हैं, इसमें आप ग्रीन कोरिएंडर डालेंगे हैंडफुल। ये डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे
और मिक्स करने के बाद अब दाल घिया हमारा परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। देखने से इतना अच्छा लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। अब दाल घिया बन चुका है तो इसको हम डिश आउट करते हैं। तो आप इसकी लुक देखें, घिए के बहुत ही स्मॉल पीसेस आपको देखने में नज़र आएंगे और खाने में तो वो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप इस दाल घी को खा सकते हैं रोटी, नान, चावल, पराठे जिसके साथ भी खाएंगे ना, आपको ये दाल और घिया खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। देखें कितने शानदार तरीके से दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी गल चुकी हुई हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, नरम हो चुकी हुई हैं और इनके खाने का बहुत ही मज़ा आया था। मैंने इन्हें चावलों के साथ खाया था, तो चावलों के साथ भी ये सालन बहुत मज़ेदार लगा था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह का दाल और घिया बना के खाएं, खुद भी और अपने घर वालों को भी खिलाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।